और इस बीच आपको बताते हैं कि जिनकी मौत हुई है उनकी मौत आखिरकार कैसे हुई। आरोप क्या लग रहे हैं कि पुलिस के गोले से हुई है, लेकिन जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं उनका क्या कहना है, वो क्या बता रहे हैं, सुनिए गौर से, क्योंकि वो आपके सामने एक एक सच्चाई को रखेंगे। तो पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि जो 4 लोगों की मौत हुई है, पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस ने फायरिंग कर दी, एक तरीके से भड़काने की कोशिश सोशल मीडिया पर चल रही है। तो क्या जांच में सामने आया कि इन 4 लोगों की मौत कैसे हुई? क्या फायरिंग से हुई? किसने फायरिंग की? क्या पब्लिक में फायरिंग हुई या पुलिस की तरफ से हुई? एक किसने फायरिंग की, इसके लिए हम वीडियोस देख रहे हैं, ड्रोन कैमरास भी चल रहे थे, उनको भी हम उनकी भी पड़ताल कर रहे हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार जो देसी बंदूक है उसके में जो बुलेट लगती है 315 यानी देशी जो होती है, उसी से अभी तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, दो की मैंने देखा नहीं, पर जो अभी मैंने अपडेट लिया उसके अनुसार उसी से गोली मारी गई है। तो जाहिर सी बात है वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स में की गई आवाज़ों के आधार पर लोग आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जो प्लास्टिक की बुलेट है उसकी पिस्टल और उसकी गन से लोगों को भगाने की कोशिश की गई। जितने भी चीज़ें थी हमने पूरा प्रयोग करने की कोशिश की कि वहाँ से लोग तितर बितर हो जाएं। इसके बावजूद मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि कोई भी वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करने गया था जिससे किसी का भला हो। न तो मस्जिद को कोई नुकसान पहुँच रहा था जिसको बचाने वो गए थे, न तो कोई इबादत करने गए थे, न इबादत का समय था, न वहाँ पे स्कूल था। पर सुन लिया कि किस तरह से जो हथियार इस्तेमाल किए गए तो पुलिस के पास होते ही नहीं है, यानी कि जो कट्टा तमंचा था वो कहीं और से आया था, किसी और ने इस्तेमाल किया और आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और मुख्य आरोपी हैं, और मुख्य आरोपी कौन है? एक तो सांसद, दूसरे हो गए जो विधायक है उसके बेटे। अब सोहेल किस तरह से खुद को निर्दोष बता रहे हैं और किस तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं वो भी सुनिए। संभल पुलिस ने दंगे के मामले में 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और उसमें इलाके के सांसद का भी नाम है और इलाके के विधायक हैं जो इकबाल साहब, उनके बेटे सोहेल का भी नाम है। और सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं जो दंगे के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आरोपी हैं। तो ये बताइए कि जब ये पूरी घटना हो रही थी, जब दंगा हो रहा था, पत्थरबाजी, हिंसा जो भी है हो रहा था, उस वक्त सोहेल कहाँ थे? देर रात में फ़ोन आया मेरे फादर के पास, क्योंकि वो लखनऊ में थे और मैं भी, शादियाँ बहुत चल रही हैं आजकल, शादियों में था। आपके पास फोन? मेरे पास फ़ोन आया मेरे फादर का कि भाई करीबन 12:30 बज रहे होंगे कि ऐसे से जाना वहाँ पे सर्वे की टीम होनी है, सर्वे आएगी होगा तो जाना वहाँ पे यार कुछ घपला ना हो जाए। सोहेल बड़ा परेशानी का वक्त है, मैं हूँ नहीं, लखनऊ में हूँ, और तुम ज़रा ऐसा करना सुबह चले जाना उठ के।